Hello students. We are learning our second chapter, that is the linear equation in one variable. Okay, today we are moving ahead. Already we completed our exercise 2.4 and now we are learning next topic, that is the reducing equations to the simpler form. तो इसमें हमें करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस है उनको सिंपलर फॉर्म में लाना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट लीनियर इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज है 2.5, उसमें से पहला एग्जांपल लिया है. उस एग्जांपल से हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं एग्जांपल को, इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस करने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में जब आता है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो ये पहला एग्जांपल है कि जहां पर आपको दिया है कि x/2 दैट मींस x डिवाइड बाय 2 x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4. तो यहां पर इसको यहां पर हम सिंपलर फॉर्म में कैसे करेंगे. जनरली आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल्स की टर्म्स है वो मोस्टली एक साइड में लेनी है और जैसे कि हमें पता है कि नंबर्स वाली टर्म्स हमें लेनी है अदर साइड से. तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर. तो चलो यहाँ पर x/2 ये साइड में है तो यहाँ पर x/2 मैं इस साइड में रखूंगा और ये जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है x/2 एंड x/3 वेरिएबल्स वाली टर्म, तो ये एक साइड में रखिए. तो ये x/3 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर शिफ्ट होके जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे नेगेटिव, दैट इज द x/3. नाउ यहाँ पर रह जाते हैं हमारे देखो 1/4. क्या रह जाती है यहाँ पर 1/4 और ये जो होंगे यहाँ पर माइनस 1/5 ये हो जाएंगे शिफ्ट उस साइड में और ये हो गए ऑलरेडी इस साइड में शिफ्ट और ये हो जाएंगे उस साइड में शिफ्ट. ये जो माइनस है जिसकी जब ट्रांसपोजिंग होती है तो साइन चेंज होती है तो वो हो जाएंगे प्लस 1/5. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये मिल गया है फॉर्मेट. अब यहाँ पर फिर भी ये सिंपल फॉर्म में हमें नहीं लग रहा है, ये सिंपल फॉर्म में क्या नहीं है. तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए हमें तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो बेटर वे हम क्या करते हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं. देखो तो 3 से मल्टीप्लाई होगा इधर, 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर. बीच में है नेगेटिव का साइन. चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 x दैट इज द 3x. ओके, साइन नेगेटिव का बीच में 2 x दैट इज द 2x. ओके, डिवाइड बाय 3 2s are व्हाट 6. 3 2s कितने हो गए हमारे 6 हो गए, 6 हो गए इज इक्वल टू यहां पर भी हमारा वही होगा 5 1s are 5 प्लस 4 1s are 4 और 4 5s are यहां पर हो गया हमारा ये 4 5s are 20. तो ये हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. देखो 3x माइनस 2x तो ये हो जाएगा हमारा x. ओके, ये आ गया हमारा x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 होता है हमारा कितना. यस स्टूडेंट्स, इट इज a 9 एंड अपॉन इट्स 20. तो ये 6 यहाँ पर देखो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना था कि x को यहाँ पर सिंगल रखना है. तो यहाँ पर ये 6 जो है 6 है वो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट उस साइड में. तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू 6 into 9 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 20. ओके, तो यहाँ पर हो जाता है 2 से डिवाइड. तो 2 से डिवाइड करते हैं. देखो 2 1s are 0s are and 2 3s are 6. तो यहाँ पर ये हो जाता है 3 9 और नीचे आएगा हमारा 10. तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. यहाँ पर x is equal to 9 3s are 27 एंड डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा 10. तो ये हो गया हमारा उसका जवाब. तो जवाब क्या गया हमारा x इक्वल टू आ गया 27/10. तो इस तरह से देखो हमने इसको सिंपलर फॉर्म में किया. अब सिंपलर फॉर्म में क्या करने के लिए क्या करना है हमें, आइदर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, x वेरिएबल वाली टर्म एक साइड में लेनी है और नंबर्स वाली टर्म से करनी है और अदर साइड में लेनी है. तो इस तरह से सॉल्व किया हमने हमारा एग्जांपल नंबर 1. नाउ लेट्स सॉल्व. तो उसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये रिड्यूसिंग फॉर्म जो है वो परफेक्टली समझ में आ जाए. जस्ट स्टूडेंट्स ये बात समझ लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसमें हमारा, लेकिन सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ध्यान देना यहाँ पर साइन की तरफ, जो कुछ यहाँ पर साइन से वो उनको अच्छे संभल कर इस्तेमाल करना है. मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्ली करना है तो हम हमारा प्रॉपर जवाब यहाँ पर
क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व आवर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वेरिएबल्स की सारी टर्म ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक साइड में दी गई है और नंबर वाली जो टर्म है दैट इज द 21 ये हमें आरएचएस राइट हैंड साइड में दे चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो n/2 है, 3n/4 है और प्लस 5n/6। अब इसको रिड्यूस करना है सिंगुलर फॉर्म में, तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, एक है 2, 4 है और 6 है। तो यहाँ पर अगर हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो इनके डिनोमिनेटर बनाने होंगे हमें सेम, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर सारे नंबर्स जो डिनोमिनेटर है उनको क्या करो, ऑब्जर्व करो। 2 है, 4 है और 6 है, 6 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना है कि ऐसा इसमें देखना है यहाँ पर पहले तो बिगर नंबर। अब बिगर नंबर कौन सा है यहाँ पर, 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 6 इज द बिगर नंबर। अब 6 के टेबल में आगे वाला नंबर जो आने वाला है, आगे वाला जो नंबर आने वाला है जो कि इन सबके टेबल्स में आता है वो नंबर हमें चेक करना है। जैसे कि 6 तो यहाँ पर 2 के टेबल में आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। लेकिन 6 2 कितना होता है, 6 2 होता है यहाँ पर हमारा 12। 12 4 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम है फिर कितना, 12 है। आई बात समझ में, एलसीएम कैसे निकालना मैंने, जो बिगर नंबर है उसको पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसके टेबल में और बाकी सारे नंबर्स के टेबल में जो नंबर आता है वो क्या होता है, उसका एलसीएम होता है, ठीक है। 6 के टेबल में 6 2 कितना होता है यहाँ पर 12 है, तो 4 3 यहाँ पर होता है 12 और 2 6 भी यहाँ पर होता है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम तो हमें पता चला है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें n/2 और इसको हमें 12 करना है एलसीएम इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा 6 से, न्यूमरेटर को भी 6 से, डिनोमिनेटर को माइनस 3n/4 है, तो इसका भी एलसीएम करना है हमें कितना 12, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से क्योंकि 4 3 12 और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस 5n/6 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से क्योंकि 6 2 कितना होता है 12 और जो कि हमने एलसीएम फाइंड आउट किया कितना था वो 12 आया था। तो यहाँ पर देखो अभी सब सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 6n/6 2 12 माइनस 3 3 9n/12 और प्लस 5 2 10n/12 इज इक्वल टू 21। अब जो कि डिनोमिनेटर इन सबके कैसे है, सेम है, तो हम ऊपर के नंबर की क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो को जो कर सकते हैं, दैट इज द 6n माइनस 9n प्लस 10n सबको डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर 12 इज इक्वल टू आ गया मेरा 21। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो 6n में से 9n है तो यहाँ पर रहेगा माइनस 3n, ठीक है, नहीं तो ऐड कर दे, पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दे, 6n और 10n हो गया हमारे 16n और माइनस 9n करते हैं, डिवाइड बाय आ जाएगा 12 इज इक्वल टू मेरा 21, 12 साइड शिफ्ट हो जाएगा और 16n माइनस 9n तो रह जाते हैं हमारे कितने 7n, तो 7n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो ये 12 हो गया इस साइड में शिफ्ट, जो ट्रांसपोज किया हमने, और 16n माइनस 9n हो गया हमारे 7n। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, n को हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल को रखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड, ओके। n को यहां पर लिखता हूं, 7 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा यहां पर डिवाइड, दैट इज 21 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 7 से भी डिवाइड करेंगे यहां पर 7 1 7 3 21, तो यहां पर ये आता है मेरा नंबर 12 1 12 3 12 2 24 12 3 36, तो यहां पर n इज इक्वल टू आ गया मेरा जवाब 36 इस तरह से। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। यहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में देनी कि जब भी आपको
जहां जहां पर एलसीएम निकालना पड़े तो आपको एलसीएम निकाल लेना है और आपको उस एग्जांपल को रिड्यूसिंग फॉर्म में लाकर यहां पर सॉल्व करना है। I hope so you understand this problem. Now let us solve the next problem. That is the example number, जो कि आपका एग्जांपल नंबर है 3। थर्ड वन एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो थर्ड वन दिया है देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स कि x + 7 minus 8x/3 is equal to 17/6 minus 5x/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नंबर दिया है x + 7 minus 8x/3 is equal to 17/6 minus 5x/2। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था सारे जो नंबर्स है वो एक साइड में हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है वो कर करके हमें एक साइड में जानी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो x है -8x/3 हम लिख देते हैं और बाद में ये वाली जो टर्म है ये वेरिएबल वाली टर्म ये हो जाएगी इस साइड में शिफ्ट और ये 7 वाली टर्म हो जाएगी उस साइड में शिफ्ट। तो -5x/2 ये जो भी हो जाएगा हमें प्लस 5x/2 हो जाएगी। ठीक है वो कितने हो गए प्लस 5x/2 इज इक्वल टू अब सारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स हमने एक साइड में ले लिए। अब यहां पर है कि हमारा 17/6 इस साइड में था और ये प्लस 7 जो था वो नंबर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी उस साइड में शिफ्ट हो जाएगी लेकिन नेगेटिव हो जाएगी -7 हो जाएगी। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी टर्म्स आ गई यहां पर। अब यहां पर फिर से x मतलब x नहीं होता हमारा x/1 होता है जो कि आपको पता है। तो देखो आपको मिली एक टर्म और यहाँ पर जो होता है आपका 7/1। अब ये वाली टर्म्स आपको क्या करना है जस्ट कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारी टर्म्स क्या है फिर 2 है 3 है और 1 है और यहाँ पर निकालना है हमें एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए जैसे आप बी मैंने बताया था क्या करना है बिगर नंबर देखना है। अब 3 है 3 2 के टेबल में तो नहीं आता और 1 के टेबल में तो आता है ठीक है उसकी कोई बात नहीं लेकिन 3 से फिर आगे हम मल्टीप्लाई 3 2 कितना होता है हमारा 3 2 होता है 6 तो 6 होता है सबके टेबल में तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 6 से। ठीक है और यहाँ पर जो होगा हमारा यहाँ पर भी 6 है इस साइड में भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एलसीएम 6 से यहाँ पर बिगर टर्म 6 तो 1 के टेबल में आता है तो यहाँ पर n क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं वाली टर्म यहाँ पर होगा x into multiply by 6 upon 1 into 6 minus 8x और यहाँ पर 6 लाना है तो 3 2 6 होता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस यहाँ पर भी 6 लाना है तो 5x मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और 2 into हो जाएगा 3। अब नीचे लिख देता आगे की टर्म्स लिखूंगा मैं 17/6 से और 7 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इधर करेंगे तो 17 into 1 17 minus 6 7 42 और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर 6 1 6। तो चलो ये स्टेप आगे सॉल्व करते हैं अच्छे से। x into 6 होता है हमारा 6x upon 6 minus 16x क्योंकि 8 2 हो जाएगा यहाँ पर 16x upon 6 plus 5 3 15x upon 6